एनजीओ बन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी एनजीओस का संपूर्ण भारत और विदेशों से स्वागत करता है। आज हम एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम है जन शिक्षण संस्थान। आप सभी एनजीओस ने कहीं ना कहीं जन शिक्षण संस्थान के बारे में सुना होगा। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भारत सरकार का ही एक संगठन है, जो विभिन्न राज्यों में और जिलों में जन शिक्षण संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि जन शिक्षण संस्थान बेसिकली जो स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं या जो 8वीं तक पास करे हुए या 8वीं तक पढ़े हैं या ऐसे लोग, महिलाओं का ग्रुप जो आगे पढ़ना चाहता है, तो उन लोगों के लिए बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में जन शिक्षण संस्था पूरे भारत में कार्य करते आ रहा है। उसी तरह जो एज ग्रुप है 15 से लेकर 45 सालों के लिए ये टारगेट है। तो इसी तरह अभी और नए जन शिक्षण संस्था की स्थापना के लिए ये प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 21 जून 2022 शाम 5 बजे तक के लिए। तो इससे आपको ऑनलाइन प्रस्ताव करना रहेगा और जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन। इसमें एज अ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या ट्रस्ट, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आप लोग रजिस्टर्ड है उसकी डिटेल्स, उसका सर्टिफिकेट की कॉपी लगेगी। 3 साल का आपको इसमें एक्सपीरियंस चाहिएगा। 12A ATG इसमें अनिवार्य है, उसका सर्टिफिकेट की कॉपी पड़ेगी आपको ज़रूरत। HCRA रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा आपको एनजीओ दर्पण पोर्टल, जो कि नीति आयोग से रजिस्ट्रेशन नंबर, एक यूनिक आईडी नंबर मिलता है, उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसके अलावा आपको कम से कम 10 लाख का टर्नओवर होना ज़रूरी है हर साल। मतलब 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट आप लगाएंगे तो इसमें 30 लाख का या उससे ज़्यादा टर्नओवर होना अनिवार्य है, अदरवाइज आप इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद आपको एनुअल रिपोर्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी 3 सालों की, और आपको 3 सालों का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी और आज वीडियो के दौरान हम आपको पूरा बताने वाले हैं कि इसको हमें ऑनलाइन कैसे करना है। और साथ ही साथ जन शिक्षण संस्था के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो अभी कम से कम 27 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज के अंदर जन शिक्षण संस्था एक्टिव है, काम कर रहा है। और अभी जो प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं वो कौन कौन से स्टेट्स और कौन कौन से जिलों वाइज इसको आमंत्रित किए, मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ। इसकी PDF फाइल भी उन्होंने उसके वेबसाइट पे अपलोड की हुई है। जन शिक्षण संस्था ने कुछ विभिन्न राज्यों में और राज्यों के अनुसार जिलों वाइज के लिए नाम दिए हुए, वो आपको वीडियो के दौरान हम आपको बताएंगे। PDF फाइल उन्होंने पूरी दी हुई है, तो उस जिले के अकॉर्डिंग जो लोग एलिजिबल है वही संस्था इसको अप्लाई करे, जो एलिजिबल नहीं है तो वो लोग अप्लाई ना करें। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो के दौरान बताएंगे कि कैसे इसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। बहुत सरल है और ईजी प्रोजेक्ट है। और इसका देखिए क्वालिफिकेशन, जो इसका जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट कर देंगे, इसके बाद जन शिक्षण संस्था की ओर से जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो चला रहे हैं, उनकी ओर से एक टीम आएगी जो विजिट करेगी आपके सेंटर पे, पूरा सारा जो देखेगी एज पर जो गाइडलाइंस उन्होंने मांगा है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको 50 मार्क्स में से एटलीस्ट 30 मार्क्स स्कोर करना होगा। उसके आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। जो फंडिंग होगी वो अभी निश्चित नहीं है, एज पर जो जन शिक्षण संस्था के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको फंडिंग रिलीज की जाएगी। और प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है, सरल है, इजी है, आप आसानी से इस प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आपको पूरी प्रक्रिया बताता हूँ कि इसे आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपको एनजीओ वन से भी सहायता चाहिए इस प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 98604848, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, तो आपको इस प्रोजेक्ट सबमिशन करने में भी हम लोग मदद कर सकते हैं। तो अब आप लोग वीडियो देखिए कि इसको हमें ऑनलाइन कैसे करना है।
जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको लिखना है जन शिक्षण संस्था। जन शिक्षण संस्था पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो आपको वेबसाइट दिख रही है jss.gov.in, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि इनका मेन वेबसाइट खुल चुका है और जो योजना चल रही है जन शिक्षण संस्था की तरफ से, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अप्लाई फॉर न्यू JSS, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर इंटरेस्टेड वोकेशनल कोर्स। तो हमें यहाँ से या यहाँ डायरेक्टली आप जो ऊपर देख रहे हैं अप्लाई फॉर न्यू JSS, आप डायरेक्टली इसके थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जैसे नीचे देख रहे हैं गाइडलाइंस और अप्लाई, आप गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे तो ये गाइडलाइंस आपको इस तरह मिलेगी। जैसा आपने गाइडलाइंस के ऊपर क्लिक किया, गाइडलाइंस पे क्लिक करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। पहले कैसे अकाउंट बनाएंगे, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस PDF फाइल में दी हुई है। और जो दूसरा आपको गाइडलाइन दिया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेटिंग अप न्यू जन शिक्षण संस्था, उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हमें इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अब हिंदी में देखना चाह रहे तो हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में देखना चाह रहे तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई पे। सभी NGOs को पहले रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होगा, इसके बाद ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको गाइडलाइंस बता दूँ। जैसे इस पर भी मेंशन है 21 जून 2022 शाम 5 बजे तक इसको प्रस्ताव को अप्लाई कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे दिए हुए हैं। एनुअल टर्नओवर, एक्सपीरियंस, एडिशनल पैरामीटर्स, यहाँ आपको संपूर्ण गाइडलाइंस इसके थ्रू मिल जाएगी। आपको मार्किंग किस तरह की होगी यहाँ पूरा आपको इस पर दिया हुआ है। ये जिले वाइज है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे ये लोग इस प्रोजेक्ट को करने वाले हैं NGO के माध्यम से। स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट दी हुई है। तो आप प्रोजेक्ट अप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा कि आप किस स्टेट में आते हैं और आपका जिला उसमें बिलोंग करता है या नहीं, इसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए दर्पण ID की आवश्यकता पड़ेगी। आपकी संस्था का जो भी दर्पण ID है वो यहाँ आपको डालना है। इसके बाद में आपको ईमेल ID डाल देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और जो ये आपको सिक्योरिटी दिया हुआ है ये आपको डालना रहेगा। ईमेल ID और मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ आप सिक्योरिटी कोड डालिए और सेंड OTP कर दीजिए। यहाँ आ जाएगा OTP हैज़ बीन सेंड। आपके मोबाइल नंबर पे OTP आप देखिए जो आपने मोबाइल नंबर डाला है। इसके बाद में आपको यहाँ OTP डाल देना है और इसके बाद में इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। वेरीफाई जैसे ही करेंगे आपके सामने आपकी संस्था का नाम आ जाएगा, आपका ईमेल ID जो आपने दिया हुआ है और दर्पण ID जो आपने प्रोवाइड की हुई है। इसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको आपको फॉलो करना है। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स की तमाम लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी प्रोजेक्ट के दौरान। इसके बाद आपको यहाँ एग्री करना है कि आपने ऊपर की सभी नियम शर्तें पढ़ ली है और आप सहमत हैं। उसको फिर आप नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट फिलअप करने के बाद में यहाँ आपसे पूछा वेदर एजेंसी इज ऑलरेडी रनिंग जन शिक्षण संस्था, क्या पहले से संस्था काम कर रही है, तो आपको यहाँ पे नो करना है। फिर यहाँ पे आपका एजेंसी नेम एज पर RC मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, संस्था का जो नाम है वो यहाँ लिखना है आपको। इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। सब डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है वो आपको सिलेक्ट करना है।
पोस्टल एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पिन कोड आ जाएगा आपकी संस्था का, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, जो मेन व्यक्ति होगा उनका यहाँ पे व्यक्ति का नाम लिखना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना है उनका, ईमेल आईडी लिखनी है आपको, इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पूछा है स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि आप किस एक्ट में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब की है, फिर ये आपसे पूछा है एलिजिबल फॉर लाइफ टाइम लॉन्ग वैलिडिटी। ये आपसे पूछ रहा है कि आपको जो सर्टिफिकेट मिला है क्या वो लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है, अगर मिला है तो यस, और अगर नहीं मिला है तो वो नो कर देना आपको। मान लीजिए उत्तर प्रदेश स्टेट में हर 2 साल या 3 साल में रिन्यू करवाना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालना पड़ेगी, कब एक्सपायर्ड होने वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कौन से स्टेट से रजिस्टर्ड है और कौन से डिस्ट्रिक्ट से रजिस्टर्ड हुई है, और यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। और अगर आप यस करते हैं तो स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम प्रक्रिया आपको करनी है, कौन से ज़िले से रजिस्टर्ड हुई है, वहाँ की लोकेशन, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ डाल दिया मध्य प्रदेश, जिला इंदौर, और यहाँ आप फाइल को चूज़ करके सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। फिर आपसे पूछा है वैलिड रजिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी अंडर 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो यहाँ आपको 12A का सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ डालना है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब आपका हुआ है, यहाँ भी आपसे वही चीज़ पूछी है कि लाइफ लॉन्ग के लिए मिला, यस और नो। तो अभी हमें जो FCRA सर्टिफिकेट मिलता है, 12A सर्टिफिकेट जो मिल रहा है वो लाइफ टाइम नहीं मिलता है, तो यहाँ आपको नो कर देना है। इसके बाद आपको एक्सपायरी डेट डालना है कि कब आपका FCRA ये 12A एक्सपायर हो रहा है। इसके बाद आपको 12A की कॉपी अपलोड करना रहेगी। फिर यहाँ आपसे पूछा है ATG के बारे में, तो सिमिलरली आपको यहाँ डिटेल्स भरनी है ATG की। फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब से कब तक की डेट है वो चीज़ें आ जाएगी आपकी। यहाँ भी आपको पूछ रहा है कि ATG आपका लाइफ लॉन्ग है तो उसे भी नो करना है, और यहाँ भी आपको एक्सपायरी डेट डाल देनी है जो भी आपके सर्टिफिकेट में दर्ज है उसके अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद में यहाँ आपका पैन नंबर आ गया है, आपको यहाँ पैन कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है। फिर इसके बाद में आपसे FCRA के बारे में पूछा है, तो यहाँ आपको FCRA रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब की FCRA डेट है, और फिर यहाँ पे भी आपको नो ही सिलेक्ट करना है, इसको लाइफ लॉन्ग है या नहीं है। तो लाइफ लॉन्ग किसी को भी FCRA सर्टिफिकेट नहीं मिलता, हर 5 साल में इसको रिन्यू कराना पड़े, तो यहाँ पे इसको नो रखिए और यहाँ एक्सपायरी डेट डाल दीजिए। FCRA के सर्टिफिकेट की कॉपी अपलोड करिए, PDF फाइल में ही करना रहेगा। इसके बाद आपसे पूछा गवर्निंग एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो यहाँ मेंबर्स के नाम लिखना है आपको, जितने आपके कमेटी में सदस्य हैं, मान लीजिए 7 है तो 7 लोग के 1 बाय 1 आपको यहाँ पर डेजिग्नेशन सिलेक्ट करके, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑक्यूपेशन, राज्य, जिला, सब जिला, पोस्टल एड्रेस, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 ऐड करनी है। एक करने के बाद दूसरा अगर आपको और मेंबर ऐड करना तो यहाँ से आप ऐड कीजिएगा। इसके बाद में फिर आ जाइए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द एजेंसी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हिस्ट्री है आपको उसके बारे में बताना है, आपकी संस्था के क्या उद्देश्य है उसके बारे में बताना है, क्या फंक्शन है, क्या काम कर रही है उसके बारे में बताना रहेगा यहाँ। इसके बाद में अचीवमेंट्स क्या मिले हैं संस्था के, तो वो चीज़ आपको फिलअप करनी है। स्टाफ डिटेल्स आ जाएगी, आपके पास नंबर ऑफ स्टाफ, ऑफिस स्टाफ कितने हैं, इसके बाद टेक्निकल स्टाफ कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टाफ यहाँ पे आ जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए आपने 5 डाला है ऑफिस स्टाफ और टेक्निकल के लिए 3, तो यहाँ आपका 8 हो जाएगा। स्टाफ की लिस्ट आपको यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी, ये उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में आपको ये लिस्ट जारी करना रहेगी। और ये वर्ड फाइल में आपको उन्होंने फॉर्मेट दिया है, इसको फिलअप कीजिए और PDF में कन्वर्ट करके इसको फिर अपलोड कर दीजिए। ये इनका फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टाफ, डेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मोबाइल नंबर, इसको पूरा आप डिटेल 1 बाय 1 फिलअप कीजिए, इसको PDF में कन्वर्ट कीजिए, पूरा ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए। इसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल,
आपके पास में बिल्डिंग खुद की है या रेंटेड या लीज पर है तो वो यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। खुद का है तो रजिस्ट्री की कॉपी लगाना पड़ेगी, रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट लगाइए, लीज है तो लीज के एग्रीमेंट पेपर्स लगाइए। टोटल ऑफिस स्पेस, आपके पास कितना स्पेस है ऑफिस का, नंबर ऑफ़ रूम्स कितने हैं, ये चीज़ें फिलअप करनी है। फिर नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग सेंटर रन बाय एजेंसी इन हेड क्वार्टर, मतलब जो आपका मेन हेड ऑफिस है तो वहाँ कितने हैं आपके पास नंबर ट्रेनिंग सेंटर से उसकी क्वांटिटी डालनी है। फिर नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग सेंटर रन आउटसाइड हेड क्वार्टर, उसके अलावा कहीं और भी आप चला रहे वहाँ पर डालनी है उसको, इसकी डिटेल्स। और अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स कि आपके पास में टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है स्किल डेवलपमेंट से संबंधित प्रोग्राम करने के लिए, तो नो और येस में से आपको कोई एक चीज़ सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम उसको बटन को फिलअप कर देंगे नेक्स्ट। इसके बाद आपको आ जाना है एक्सपीरियंस पे। अभी यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे द्वारा अपलोड नहीं किए गए, इस कारण से वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो जो उन्होंने एज़ पर जो गाइडलाइन दी है मैं यहाँ आपको पूरा बता देता हूँ। फॉर्म आपका बिल्कुल सेम ही दिखेगा, बट आपको कैसे फिलअप करना है एक्सपीरियंस वाले पार्ट में। एक्सपीरियंस में आप जैसे देख सकते हैं, आपसे पूछा है स्किल डेवलपमेंट के बारे में, तो एक्सपीरियंस में आपको 3 साल में क्या क्या काम किया उसकी डिटेल आपको फिलअप करना रहेगी। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, अमाउंट कितना सेंक्शन हुआ था, कौन स्पॉन्सर एजेंसी थी उसकी डिटेल, नेम ऑफ स्पॉन्सरिंग एजेंसी जो कर रही है उसकी डिटेल, और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कंप्लीट हुआ यस या नो, किस सेक्टर में आपने काम किया उसकी डिटेल, और कितने लोगों को आपने बेनिफिशियरी लोग को ट्रेन किया हुआ है। टोटल प्लेस्ड, कितने लोगों का प्लेसमेंट किया है उसकी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ अपलोड करना रहेगी। प्लेसमेंट डिटेल्स के भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहेंगे। यह आपको फॉर्मेट दिया है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा वर्ड में और उसको अपलोड कर दीजिएगा। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, लाइफ स्किल्स, वेलफेयर प्रोग्राम, इसमें से संबंधित आपने क्या प्रोग्राम किए उसकी डिटेल्स आपको यहाँ फिलअप करनी रहेगी। और जो ऊपर वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं स्किल डेवलपमेंट, यहाँ स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस के बारे में डालना रहेगा। फिर आ जाए नंबर ऑफ एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब यहाँ बात आ गई कि आपने एजुकेशनल से रिलेटेड या वोकेशनल से रिलेटेड या मेडिकल या कोई और भी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम किए है तो उसकी डिटेल भी आपको सेम एज इट इज़ भरना रहेगी। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, पोस्टल एड्रेस, ये तमाम चीज़ें भर के फिर इसको आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास में आ जाएगा फाइनेंशियल डिटेल्स। यहाँ आपको एनुअल टर्नओवर के बारे में बताना है कि पिछले 3 सालों में 18-19, 19-20, 20-21 एनुअल टर्नओवर कितना था, उसकी अमाउंट आपको यहाँ लिखना रहेगी। और यहाँ आपको एनुअल टर्नओवर मतलब ऑडिट रिपोर्ट सीए द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए, वो यहाँ आपको अटैच करके अपलोड कर देनी है। यहाँ आप PDF फाइल में कीजिएगा। फिर इसके बाद अगर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ आपको डिटेल्स जाननी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अभी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कोई भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसकी डिटेलिंग आपको यहाँ डालना रहेगी। अगर वो CSR फंड है तो उसका अमाउंट यहाँ डाल दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको डोनेशन द्वारा या अदर इनकम मिली है तो उसकी डिटेल यहाँ फिलअप कीजिएगा और उसका आपको ब्यौरा अपलोड करना रहेगा। और PDF फाइल आप 10 KB से लेके मैक्सिमम 2048 KB तक का अपलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइए, एडिशनल डिटेल्स एंड डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड। अब यहाँ आपसे पूछेंगे कि आपने आपके संस्था को कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिला है एजेंसी को, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अवार्ड का नाम क्या था, अवार्ड किसके द्वारा किया गया, कब कौन सी डेट को अवार्ड मिला, और फिर अवार्ड की डिटेल्स डालनी, किस पर्पज़ के लिए मिला था, और उस अवार्ड का अगर फ़ोटो हो या सर्टिफिकेट हो वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा।
इसके बाद में अप्लाइड एजेंसी हैव बीन ब्लैक लिस्टेड, आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आपकी संस्था या एनजीओ ब्लैक लिस्टेड की गई है, हुई है पास्ट में, तो आपको उसको नो ही करना है। और आपको यहाँ डिक्लेरेशन देना है, यहाँ भी आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, इस साइड में आप जब भरेंगे एडिशनल डिटेल्स एंड डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड में, तब आपको वहाँ वर्ड फॉर्मेट में आपको जो दिया हुआ है वो फिर आपको डाउनलोड करके फिलअप करके उसको सबमिट कर देना है। फिर आपसे पूछ रहा है आपने किस जिलों के लिए जन शिक्षण संस्था को शुरुआत करने के लिए आपने प्रपोजल अप्लाई किया है। आप आपके स्टेट से दूसरे ज़िलों में भी जहां इन्होंने आमंत्रित किए हैं उन ज़िलों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो यहाँ स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, बिल्डिंग खुद की है या रेंटेड है या लीज पे, उस तमाम चीज़ें आपको यहाँ फिलअप करनी है और यहाँ उस डॉक्यूमेंट्स की आपको अपलोड कर देनी है, बिल्डिंग की फ़ोटोज़, और यहाँ स्टाफ की लिस्ट आपको अपलोड कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद में आपको डिक्लेयर करना है कि आपने जो भी जानकारियाँ दी है एज़ पर स्कीम जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही दी है और मेरे द्वारा सभी चीज़ें सत्य है और सही है। इसको आप राइट क्लिक करके इसको सबमिट पे बटन दबा दीजिएगा आप। तो इस तरह आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा और उसका कंफर्मेशन आपके मेल आईडी पर आपको मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आप प्रोजेक्ट कैसे इसको ऑनलाइन करना है बहुत आसानी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।